मेरे अजीजों, किताब आस्तर एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा का नाम जबान पर नहीं आता, मगर उसकी कुदरत और तदबीर हर वाक़े में वाज़े होती है। ये कहानी उस वक्त की है जब यहूदी पारसी सल्तनत में जला वतनी में थे, अपने आबाई वतन से दूर। किताब ये दिखाती है कि खुदा अपनी कौम को खतरे में भी नहीं भूलता और इंसान के फैसले भी उसकी तदबीर के तहत काम करते हैं। पारसी बादशाह अख्सवेरस तख्त पर था। यहूदी अभी भी पर्शिया में जला वतनी में थे और वापस यरूशलेम नहीं आए थे। शाही महल में शानो शौकत, ताकत और जलाल मौजूद था, मगर खुदा की मंसूबाबंदी जमीन के हालात के पीछे छुपी हुई थी। बश्ती मलका ने बादशाह के हुक्म को रद्द किया और उसका मकाम खाली हुआ। एक यहूदी कमवारी हदसा, जिसे आस्तर कहा गया, मर्दकी के हाथों पर पाली गई और बादशाह की नजर में फजल पाते हुए तख्त पर बैठी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि खुदा की हिकमत छुपी हुई थी। हामान अजाजी को बादशाह ने बुलंद किया। सब लोग उसके सामने झुकते थे, मगर मर्दकी ना झुका। हामान का गुरूर उसे अंधा कर गया और उसने ना सिर्फ मर्दकी को बल्कि पूरी कौम को मिटाने का मंसूबा बनाया। लेकिन खुदा के मंसूबे के मुताबिक हर साजिश के पीछे उसकी तदबीर छुपी हुई थी। जब मौत का फरमान जारी हुआ, मर्दकी ने आस्तर को कहला भेजा, क्या तू ऐसे वक्त के लिए सल्तनत तक नहीं पहुंची? आस्तर ने जवाब दिया, मैं बादशाह के पास जाऊंगी, अगरचे खतरा हो, और अगर मैं हलाक हो जाऊं तो हो जाऊं। ये कुर्बानी और हौसले का लम्हा था और खुदा की तदबीर के मुताबिक कौम की निजात की राह खुल गई। बादशाह की नींद उड़ गई और तारीख की किताबें पढ़ी गईं। मर्दकी की वफादारी याद दिलाई गई और तख्त का मंजर पलट गया। जिस फांसी को हामान ने मर्दकी के लिए तैयार किया था, वो खुद लटकाया गया। यह है निजात का पलटाव, खुदा की शानदार तदबीर का मजहर। यहूदियों को अपने दुश्मनों पर गलबा मिला और उनके लिए मातम खुशी में बदल गया। यूं पूरियम का त्यौहार मनाया जाने लगा, हर साल यादगार के तौर पर कि खुदा ने अपनी कौम को बचाया। आस्तर ने अपनी कौम की निजात के लिए जान का खतरा मोल लिया। यह कुर्बानी एक झलक है यसू की कुर्बानी की, जिसने पूरी इंसानियत के लिए अपनी जान दी। खुदा हर हाल में काम कर रहा होता है, चाहे वो खामोश लगे। हम कभी गैर महफूज नहीं होते जब खुदा हमारा मुहाफिज है। कुर्बानी, वफादारी और हौसला हमें मसीह की कुर्बानी की याद दिलाते हैं। शायद आज आपकी जिंदगी में खुदा खामोश लग रहा हो, हालात बिखरे हुए हों या मुश्किलें छाई हों, मगर याद रखो, आसमान का तख्त खाली नहीं। खुदा अपनी कौम को तर्क नहीं करेगा। हर चीज उसकी तदबीर के मुताबिक दुरुस्त होगी। शायद आप भी ऐसे ही वक्त के लिए अपनी जगह पर रखे गए हों, ताकि खुदा के मंसूबे में हिस्सा डाल सकें। जैसे आस्तर ने अपनी कौम की निजात के लिए जान का खतरा मोल लिया, वैसे ही यीशु ने हमें निजात देने के लिए अपनी जान कुर्बान की। खुदावंद का फज़्ल, मोहब्बत और हिफाजत हमेशा तुम सब के साथ रहे। आमीन।